न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मुंबई समुद्र में 5 दिनों का हाई टाइड। बुधवार 30 अगस्त से 3 सितंबर तक लगातार 5 दिनों तक उच्च ज्वार की चेतावनी दी गई है। इस समय 4.66 से 4.88 मीटर ऊंची लहरें उठेगी। इसीलिए BMC ने पर्यटकों से हाई टाइड के दौरान समुद्र तट या चौपाटी पर जाने का समय सावधानी बरतने की अपील की है। जून से सितंबर तक मानसून के 4 महीनों के दौरान अरब सागर अशांत रहता है। इस दौरान यदि समुद्र में उच्च ज्वार आता है तो लहरें की ऊंचाई बढ़ जाती है। इस वर्ष जून में 5 दिन, जुलाई में 6 दिन और अगस्त में अधिकतम 8 दिन उच्च ज्वार आया। इसमें 1 से 6 अगस्त और 30-31 अगस्त शामिल है। सितंबर में 6 दिन उच्च ज्वार आते हैं क्योंकि आधी रात को भी ज्वार आएगा। 6 दिनों में कम से कम 10 बार ज्वार आएगा। इस समय समुद्र में 4.5 मीटर से ज़्यादा ऊंची लहरें उठने वाली है। उच्च ज्वार पर 4.5 मीटर से अधिक ऊंची बड़ी लहरें खतरनाक मानी जाती है। उच्च ज्वार के कारण पर्यटकों को समुद्र तट पर जाने से बचना चाहिए। चौपाटी पर जाने के बाद किनारे से दूर रहना चाहिए। समुद्र के पानी में नहीं जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न निर्देश नगर पालिका द्वारा दिए गए हैं। समुद्र तटों पर चेतावनी के संकेत लगा दिए गए हैं। गिरावट दादर, माहिम खार, जुहू, सात बंगला, वर्सोवा, मारवी, मठ और अन्य समुद्र तटों पर तैनात लाइफगार्ड को भी सतर्क करने का निर्देश दिया गया। भर्ती के समय पुलिस तैनात रहेगी। 2 और 3 सितंबर को सप्ताहांत की छुट्टी होने के कारण विशेष सावधानी बरती जा रही है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडिया गुट मुंबई में भले ही एकजुट दिखे, लेकिन 3 राज्यों में हो रहे उपचुनाव में विपक्षी पार्टियां आपस में भिड़ेगी। 21 अगस्त से शुरू होने वाली इंडिया गठबंधन के 2 दिवसीय मुंबई सम्मेलन में जहां कम से कम 26 पार्टियां एकत्रित होंगी, जबकि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव विपक्ष के सामने मौजूद फॉल्ट लाइन को उजागर करेगा। उपचुनाव पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड और झारखंड में होने हैं। विपक्ष धोसी, डुमरी, पितुपल्ली और बॉक्सनगर को अपने कब्जे में रखने के लिए संघर्ष करेगा और केंद्र में मौजूद बीजेपी सरकार काफी सीटों पर कब्जा रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। बागेश्वर, दुर्गुड्डी और पितुपल्ली में मुकाबला बहुध्रुवीय हो गया, जहां पे विपक्षी उम्मीदवार न केवल भाजपा से लड़ रहे हैं बल्कि वे आपस में भी लड़ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि 2024 में वोटों का बंटवारा रोकने के लिए और इंडिया गठबंधन आम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए सीट बंटवारे के फार्मूले पर काम करने के आसपास भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा ने भी विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और केरल के उदाहरणों का हवाला देते हुए बार बार रेखांकित किया है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच विरोधाभास इसे नॉन स्टार्टर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा ने भी विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और केरल के उदाहरणों का हवाला देते हुए बार बार रेखांकित किया है कि इंडिया गठबंधन सहयोगियों के बीच विरोधाभास इसे नॉन स्टार्टर बनाता है। एकता की राह में आगे आने वाली बाधाएं न केवल विपक्ष शामिल इन 2 राज्यों में दिखाई दे रही है बल्कि भाजपा शामिल उत्तराखंड और त्रिपुरा में भी दिखाई दे रही है। बागेश्वर में भाजपा के साथ भारतीय घटक दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है, जबकि उत्तर प्रदेश में घोसी में सपा उम्मीदवार को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। निश्चित रूप से सपा न केवल बागेश्वर में बल्कि पूरे उत्तराखंड में एक सीमांत खिलाड़ी है जो 2000 में उत्तर प्रदेश में अलग होकर बना था। 2022 के उत्तराखंड चुनाव में बागेश्वर में सपा उम्मीदवार को केवल 508 वोट मिले थे। यह सीट 2007 में लगातार 4 बार भाजपा के पास आई गई। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शरद पवार ने खुद बताया था कि भाजपा से बात करते जाते तो छगन भुजबल ने एनसीपी संस्थापक का सुनाया किस्सा। 3 दलों की महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ने राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार पर जमकर हमला बोला है।
वह रविवार को बीड में आयोजित राकंपा अजित गढ़ की रैली को संबोधित कर रहे थे। भुजबल ने सुनाया पुराना किस्सा। भुजबल ने शरद पवार के साथ अपने पुराने किस्से उधरते हुए कहा कि 2003 में उन्होंने उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के गृह मंत्री रहते हुए स्टॉप घोटाले में आरोपित अब्दुल करीम तेलगी की गिरफ्तारी कराई, उस पर मकोका जैसा सख्त कानून लगवाया। भुजबल ने शरद पवार को याद दिलाई 1993 की बात। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि इसके बावजूद सिर्फ कुछ अफवाहों के आधार पर शरद पवार ने उन्हें बुलाकर इस्तीफा ले लिया था, जबकि स्वयं शरद पवार पर 1993 से 1995 के बीच उनके मुख्यमंत्री रहते हुए महानगर पालिका के तत्कालीन उपायुक्त ने कई संगीत आरोप लगाए थे। लेकिन तब न तो शरद पवार ने स्वयं अपना त्यागपत्र दिया, न ही किसी ने उनका त्यागपत्र मांगा। भाजपा से बात करने पर शरद पवार ने क्या रखी थी शर्त। छगन भुजबल ने यह भी कहा कि राकंपा के वरिष्ठ नेताओं को स्वयं शरद पवार ने बताया था कि भाजपा से बात करते जाए तो क्या क्या शर्तें रखती हैं। अब भुजबल द्वारा पवार पर किए गए हमले पर शरद पवार गुट उनके विरुद्ध कई स्थानों पर प्रदर्शन कर रहा है। सोमवार को अजित पवार से भुजबल के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं मंच पर बैठा तो था, लेकिन माइक का मुंह श्रोताओं के और था, कारण मैं उनकी बातें ठीक से सुन नहीं पाया। बीड की यह रैली 17 अगस्त को इसी जिले में हुई। शरद पवार की रैली के उत्तर में उत्तर सभा आयोजित की गई थी, जिसे स्वयं अजित पवार ने भी संबोधित किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। स्टारलिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं